हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छी मैं भी हूँ। और मैं अपने मायके से आज अपने आशियाने पर लौट आई हूँ। सुबह से मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम पड़ा हुआ, तो वहाँ से भी मैं मम्मी का काम कल ही संडे के दिन निपटाई हूँ। और सारे काम निपटा कर मेरा टिकट एक इन्होंने तत्काल का करा दिया था और मुझे लौट कर यहाँ आना पड़ा। और मेरे बच्चे की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, काफ़ी नाजुक हो गया, मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, इस वजह से इन्होंने तत्काल टिकट कराया। मैं थकी हारी यहाँ आई तो यहाँ भी पूरा घर बिखरा पड़ा था। इन्होंने घर में कोई भी सफाई नहीं रखी हुई थी, मुझे सारे कपड़े धोने पड़े। मैंने सारे कपड़े धोए हैं, आते से ही पूरे घर को धोया है, झाड़ू पोंछा किया, बहुत टाइम लग गया था। मैं वहाँ से थकी थकी आई और यहाँ भी मैं थक गई करते करते काम, जबकि अभी और कपड़े धोने को भी पड़े हैं। और कपड़े मैं इतना थक गई थी कि मुझे कि और कपड़े मैंने रख दिए कि मैं कल धोऊंगी, इतने सारे कपड़े हो गए थे। और बच्चा भी है, बच्चे में जानते हैं आप लोग की कितनी परेशानी होती है, अपने मन मुताबिक इंसान नहीं जी सकता है, सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है, उनकी भी मर्जियाँ चलती हैं, अपनी मर्जियाँ नहीं चल सकती हैं। सो मैं ट्रेन में खैर मेरे बाबू ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गया है वो, काफ़ी उसका कलर डल हो गया है। वहाँ जाकर मेरा भी कलर काफ़ी डल हो गया, स्किन एकदम डल हो गई है। मैं अपने आप में कोई ध्यान नहीं देती थी। वहाँ जाकर जल्दी जल्दी मैंने अपने मम्मी की दूसरे घर में शिफ्टिंग कराई और फिर उसके बाद सारे काम निपटा कर मैं यहाँ आने की भी तैयारियां कर रही थी। और धूप में ही ज़्यादातर बैठी रहती थी, ठंड की वजह से मुझे काफ़ी वहाँ ठंड थी, तो धूप में ही बैठी रहती थी। ये देखिए इसका कलर कैसा हो गया है, बहुत ही कमज़ोर हो गया है, इसकी वजह से मुझे आना पड़ा। देखिए इसकी शैतानियाँ, कितनी शैतानियाँ करता है। लेकिन ट्रेन में इसने सफ़र में एक भी परेशान नहीं किया, चुपचाप चला आया, साथ में कोई भी दिक्कत नहीं की इसने। अकेली थी मैं, बच्चों को लेकर अकेले सफ़र करना कितना रिस्क वाला काम होता है। कहीं कुछ इनकी डिमांडें बढ़ती ही रहती हैं, और यदि कहीं अपन को भी कुछ काम लग जाए तो बच्चा हो तो बहुत ही इंसान परेशान हो जाता है। तो मैंने घर के सारे आज काम निपटाए, फिर भी अभी कुछ काम पड़े हैं तो वो कल निपटाऊंगी। काफ़ी थक गई। ये देखिए मैं ऐसे ही आज वीडियो बना रही हूँ, मैंने कुछ भी ऐसे ही कंघी तक नहीं की है, ऐसे ही पड़ी रह गई थी। बर्तन तक आज नहीं धुले हैं। सुबह आकर मैंने पतिदेव के लिए टिफ़िन पहले तैयार किया, टिफ़िन उनको दिया, उसके बाद घर की सफाई में लगी हूँ। अब टिफ़िन बनाने के बाद अब शाम की भी व्यवस्था करनी है। काफ़ी थकी हुई हूँ, लेकिन बहुत थकान लगी हुई है। मम्मी लेकिन वहाँ से आते समय बहुत ही परेशान थी, बहुत रो रही थी, काफ़ी परेशान थी। काफ़ी परेशान थी, बहुत ही रो रही थी। और बाबू की भी बहुत उन्हें याद आ रही थी इस बार बच्चे की, कि जाएगा तो किस तरह से मैं रहूँगी, क्योंकि मेरी माँ अकेली हैं वहाँ, वो अकेली रहती हैं। साथ में हम लोग अभी, लेकिन मम्मी यहाँ मेरे को लेने आई थी तभी मैं उनके साथ गई थी। आते जाते रहती हैं वो भी, मैं भी आती जाती रहती हूँ उनके साथ, लेकिन फिर भी मम्मी बिल्कुल अकेली हैं वहाँ, तो परेशानी तो होती है। अकेलापन कितना बुरा होता है ये सबको पता है, लेकिन यहाँ आना भी ज़रूरी था। पतिदेव भी अकेले थे, इनके लिए भी खाना पीना बनाने की दिक्कत हो रही थी। खैर मैं मम्मी को बीच बीच में बुलाती रहती हूँ, उनकी देखभाल की बहुत ही चिंता रहती है, लेकिन उनका रोना मुझे भूलता नहीं है, किस तरह से वो रो रही थी आज। चलो फिर भी मैं बीच बीच में उनको बुलाती रहती हूँ, या फिर खुद भी चली जाऊँगी, उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा कि कुछ बातें आप लोगों से कर लूँ, कुछ शेयर कर लूँ, फिर आगे चलकर देखती हूँ किस तरह से और भी मेंटेन करूँगी, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगी। सो आप लोगों का ही सपोर्ट है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तभी मैं आगे बढ़ सकूँगी, आगे वीडियो बना सकूँगी। और शाम हो रही है, 6 बजने वाले हैं, दिया बत्ती भी करनी है। आप लोगों को राम राम, नमस्ते, बाय बाय, लव यू।